Hello bachon, let's read this question, and the question says that if DEF are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC, then the ratio of the areas of triangles DEF and ABC is. Now let's see the options. Option A 1:4, option B 1:2, option C 2:3 and option D 4:5। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि डी ई एफ जो है यहाँ पर मिड पॉइंट्स हैं साइड बी सी सी ए और ए बी के ट्रायंगल ए बी सी में। तो हमें बताना है कि जो एरियाज का रेशियो है ट्रायंगल डी ई एफ और ए बी सी का वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे बच्चों। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ़ टू triangles if two triangles are similar, then ratio of their areas then ratio of their areas is equal to squares of their corresponding sides, squares of their corresponding sides। तो हमारे पास बच्चों जो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो उनके एरियाज का रेशियो है वो इक्वल होगा स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है कि ट्राइंगल है ए बी सी। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है यहाँ पर ए बी सी। ये ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज। अब इसमें क्या कहा गया है कि बी सी जो है उस पर क्या पॉइंट है हमारे पास, उसका मिड पॉइंट है डी। फिर सी ए का मिड पॉइंट है बच्चों ई, और यहाँ पर ये डी है और ये क्या है ई, और ए बी का मिड पॉइंट है यहाँ पर एफ। तो ये एफ है। अब हम इन्हें ज्वाइन करें अगर तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आएगा बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है बच्चों हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम हम कहती है कि अगर जो सेगमेंट्स हैं जो ज्वाइन करती हैं मिड पॉइंट्स को ट्रायंगल में, तो वो जो मिड पॉइंट्स होंगे उन साइड्स के वो पैरेलल होंगे थर्ड साइड के, या फिर हम कहें कि हाफ ऑफ लेंथ होगी उसकी थर्ड साइड से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास जो एफ ई है यहाँ पर वो पैरेलल होगा बी सी के, और ये मिड पॉइंट थ्योरम से है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ ई है ये क्या होगा, हाफ होगा थर्ड साइड का यानी कि बी सी का। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ई जो है ये क्या होगा, ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के। ये किससे है बच्चों हमारे पास, ये आया है मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से आया है ये हमारे पास, मिड पॉइंट थ्योरम से बच्चों। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो एफ ई है बच्चों और जो बी सी है, तो बी सी को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हाफ ऑफ बी सी क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ बी सी इक्वल होगा बी डी के। तो हम कह सकते हैं कि एफ ई यहाँ पर इक्वल है बी डी के, बिकॉज हाफ ऑफ बी सी जो है यहाँ पर वो बी डी के इक्वल है या बी सी के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो अगर हम यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास एक और थ्योरम होती है या एक और प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, कि अगर हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स द अपोजिट साइड्स ऑफ ऑफ quadrilateral the opposite sides of parallelogram of parallelogram of parallelogram parallelogram are parallel and equal। तो हमारे पास बच्चों जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो पैरेलल होती हैं और कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो
यहाँ पर पैरेललोग्राम है बच्चों, तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है बी एफ ई डी क्या होगा यहाँ पर, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो बी एफ ई डी है वो क्या है, हैंस बी एफ ई डी इज अ पैरेललोग्राम। हैंस बी एफ ई डी, ये बच्चों यहाँ पर डी है हमारे पास, ये डी है, बी एफ ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो ये क्या है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है। अगर हम देखें तो क्यों ये पैरेललोग्राम है, बिकॉज बी एफ ई डी में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो बच्चों एफ ई है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वो किसके इक्वल है, बी डी के। तो ये कैसी साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं और ये इक्वल हैं, और यहाँ पर ये अपोजिट हैं। तो हम जानते हैं कि अपोजिट साइड अगर हमारे पास इक्वल हों और अपोजिट हों तो क्या होती हैं, वो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। और इसी तरह से अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास एफ ई सी डी जो होगा, एफ हैंस एफ ई सी डी जो होगा ये भी क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा ये भी। बिकॉज अगर हम देखें बच्चों यहाँ पर तो हमारा जो एफ ई है या हाफ ऑफ बी सी क्या है, ये डी सी भी होगा हमारा हाफ ऑफ बी सी बच्चों, बी डी और डी सी का इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एफ ई जो है वो इक्वल होगा डी सी के, और ये कैसी साइड है, अपोजिट साइड है और इक्वल है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पर अगर ये दो बच्चों हमारे पास पैरेललोग्राम है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ डी, अगर हम दो ट्राइंगल लें बच्चों यहाँ पर तो हमारे पास एंगल ए बी सी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल, एक्चुअली बच्चों ए बी सी नहीं, यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर ये बच्चों ए बी सी ही आएगा। एंगल ए बी सी वो इक्वल होगा बच्चों एंगल डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के। बिकॉज अगर हम देखें तो ये अपोजिट एंगल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बी डी ई एफ के, या हम कहें कि बी एफ ई डी के। ये हमारे पास अपोजिट एंगल्स हैं, दोनों एक ही पैरेललोग्राम के। दोनों बच्चों क्या हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं कि पैरेललोग्राम के, और हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, यहाँ पर ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम ये इक्वल होंगे बच्चों हमारे पास, बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं ये पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। अब इसी तरह अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास जो एंगल बी सी ए है, एंगल बी सी ए यहाँ पर इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के, डी एफ ई के। बिकॉज ये भी कैसे एंगल है बच्चों, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम एफ ई सी डी के, अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर हमारा ट्रायंगल बाय, बिकॉज यहाँ पर हमारे दो एंगल बच्चों इक्वल आ गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल एंगल मीन्स ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर जो है हमारा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल, सिमिलर होगा वो ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के सिमिलर होगा बच्चों यहाँ पर ये। और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, उनकी जो एरियाज़ का स्क्वायर है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या हम कहें कि रेशियो जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो इक्वल होगा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। यानी कि बच्चों डी ई एफ का ये हम कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे यहाँ पर एफ ई, और यहाँ पर ए बी सी की हम कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे बी सी। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास जो एफ, ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर बच्चों एफ ई क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो एफ ई यहाँ पर हमारे पास इक्वल है हाफ ऑफ बी सी के,
तो एफ ई क्या है यहाँ पर, इक्वल है हाफ ऑफ बी सी के, हाफ ऑफ बी सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी बाय बी सी स्क्वायर। तो बच्चों बी सी से बी सी कैंसिल होगा और ये क्या आएगा हमारे पास 1/4। तो इनके एरियाज़ का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 1/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों हमारे पास वो होगा ऑप्शन ए 1/4। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।